गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने एल्यूमिनियम कंडक्टर तक देखा था, एल्यूमिनियम अलाय कंडक्टर। अब आज हम देखेंगे किसको, उससे आगे जो है ACSR कंडक्टर को। देखिए, ACSR कंडक्टर का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील री एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील री। इसमें क्या होता है कि एक हमारा गैल्वनाइज्ड स्टील का वायर होता है, ठीक, जिसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक एल्यूमिनियम वायर को हम लोग उस पर स्टैंडेड कर देते हैं, यानी उसको उस पर वलित कर देते हैं। ठीक, तो ये सब कौन से वायर हैं, ये हमारा जो है, ये है एल्यूमिनियम का वायर, और ये क्या होता है, गैल्वनाइज्ड स्टील का वायर। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर था, उसमें हम क्या करते हैं कि उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती थी वो कॉपर कंडक्टर के कंपैरिजन में कम होती थी। तो इसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम इसमें एक जो है गैल्वनाइज्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील का एक वायर इंसर्ट कर देते हैं। स्टील रीइंफोर्स्ड, इसका मतलब ये होता है कि एल्यूमिनियम कंडक्टर में हमने क्या किया है कि एक गैल्वेनाइज्ड स्टील का वायर री इंसर्ट किया है, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या चीज़, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड कंडक्टर। ये कंडक्टर हमारे पावर सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब इसका बेसिकली अधिकतर यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है एल्यूमिनियम कंडक्टर के कंपैरिजन में, जो हमारे सिंपल एल्यूमिनियम कंडक्टर होंगे उसके कंपैरिजन में इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, उससे बढ़ जाती है। क्यों? किसकी वजह से, तो इस गैल्वनाइज्ड स्टील वायर की वजह से। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम में जो हमारा एल्यूमिनियम कंडक्टर है, तो उस एल्यूमिनियम कंडक्टर के साथ उसके सेंटर में हम क्या करते हैं कि गैल्वनाइज्ड स्टील वायर रख देते हैं, जो क्या करता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, गैल्वनाइज्ड स्टील वायर के चारों ओर एक कवर होता है। क्या होता है, जो हमारा एल्यूमिनियम कंडक्टर है उस गैल्वनाइज्ड स्टील के चारों ओर किस तरीके से क्या करता है, उसको वो कवर करता है। इस कंडक्टर में स्टील कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जो स्टील वायर हमने यूज़ किया है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। और एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील कोर द्वारा बढ़े हुए भाग को क्या करता है, संतुलित करता है। मतलब जो एल्यूमिनियम कंडक्टर है वो स्टील वायर जो हमने उसको एक्स्ट्रा इंसर्ट कराया है उसके भार को क्या करेगा, वो बैलेंस करेगा। तथा एल्यूमिनियम के लिए यह रेशियो 1:6 का होता है। मतलब क्या है कि देखिए, जैसे ये हमारा गैल्वनाइज्ड स्टील है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बाद ये 6। तो 1:6 का मतलब क्या हो गया कि एक पार्ट अगर, एक जो है, अगर हमने 6 एल्यूमिनियम का वायर अगर लिया है तो एक हम क्या करेंगे, इस गैल्वनाइज्ड स्टील का वायर लेंगे, जिसको हम बीच में क्या करते हैं, उसको लप एक जो है उसको इंसर्ट कराते हैं। और इस गैल्वनाइज्ड स्टील के चारों तरफ हम क्या करते हैं, इसको एल्यूमिनियम कंडक्टर वायर से उसको कवर कर देते हैं, यानी उसको एक जो है कि वलित फॉर्म में उसको बना देते हैं। तो ये ACSR जो कंडक्टर है उसका एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है। अब हम आगे देखेंगे कि इस जो है ACSR कंडक्टर का लाभ क्या होता है। तो देखिए, ACSR कंडक्टर के जो है कि बहुत मतलब लाभ हैं, कौन कौन से। पहला ये चीज़ होता है कि जो कॉपर कंडक्टर की अपेक्षा इनका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम कंडक्टर का जो भार होता है उसका भार क्या होता है, कम हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कॉपर कंडक्टर की तुलना में वो क्या हो जाएगी, थोड़ी कम होती है। ठीक है, जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी। लेकिन सिंपल एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में क्या होगा, इसका जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होता है। ठीक है,
थर्ड एडवांटेज क्या है इसका, ये जो है फ्रीली कंडीशन में इसका जो सैग बनता है, ठीक है। जब कंडक्टर मतलब फ्री स्टेट मतलब फ्री कंडीशन में होगा, यानी स्वतंत्र अवस्था में होगा, तो इसमें जो लाइन सैग बनेगा, सैग का मतलब क्या चीज़ होता है कि अगर जो हमारा दो मतलब पोल्स पर अगर कोई कंडक्टर अगर है तो उसका मेन एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, ठीक है, उसको वो कितने दूरी पर उसका है, जो उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा वो कितनी दूरी पर है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, सैग। ठीक। तो इसकी जो लाइन सैग होती है वो क्या होती है, कम होती है। फिर नेक्स्ट क्या है कि इनकी जो मोटाई होती है, इनकी मोटाई अधिक होने के कारण लाइन में कोरोना लॉसेस कम होता है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है कि ये समग्र रूप से इकोनॉमिकल साबित होते हैं, क्योंकि कॉपर की तुलना में क्या है कि एल्यूमिनियम का जो कॉस्ट होता है, इनिशियल कॉस्ट है, वो क्या है, कम होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये इकोनॉमिकल होता है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, इन चालकों का प्रयोग भारत में लार्ज मतलब बहुत बड़े स्केल पर होता है, यानी अधिकतर जो हम ट्रांसमिशन सिस्टम देखते हैं उसमें जो वायर यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, ACSR कंडक्टर ही होते हैं। ठीक है। और क्या होता है इसमें, लेकिन इसमें क्या है कि ACSR कंडक्टर की मोटाई अधिक होती है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जहाँ ज़्यादा तेज वायु चलेगा, ठीक है, या फिर जहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ता है, तो उसके ओवरहेड लाइन में वायु बल और बर्फ भार अधिक बढ़ने से सपोर्ट को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसको सुदृढ़ बनाना पड़ता है। सुदृढ़ बनाने का मतलब उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। ठीक है। लेकिन उसकी जो स्पैन होती है, ठीक है, स्पेन के कारण से मतलब स्पेन जो होगा उसका कम होता है, तो उसमें जो सपोर्ट्स स्ट्रक्चर होगी उसकी संख्या क्या हो जाएगी, घट जाती है। और जो जो ये हमारा जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या चीज़, डिसएडवांटेज। देखिए जहाँ जहाँ पर जो है कि तेज़ हवा चलती है, यहाँ बर्फ़ गिरता है या ठंडे वाले जो प्रदेश होते हैं उसमें ACSR कंडक्टर को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसको थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहला डिसएडवांटेज इसका क्या है कि मोटाई अधिक होने के कारण से इस कंडक्टर पर वायु बल और बर्फ भार अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण से इसका सैग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उस पर जो है इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसके साथ सपोर्ट्स की ऊंचाई अधिक रखनी पड़ती है। मतलब इस केस में क्या होगा, अगर इनका सैग अगर बढ़ जाएगा, इनका सैग बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जैसे ये हमारा सपोर्ट्स है, तो पहले अगर सैग अगर इतना था, ठीक है, तो उस केस में इसकी जो क्लियरेंस होगी तो वो कम होगा। ठीक। मतलब क्लियरेंस इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जब इस पर बर्फ भार और ये सब चीज़ और हवा का प्रेशर जब पड़ेगा तो इसकी सैग क्या हो जाएगी, जब बढ़ जाएगा, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी जो सपोर्ट्स की जो ऊंचाई है उसको क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि इनके साथ सपोर्ट्स की ऊंचाई अधिक रखनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट है हमारा, इस पर कोरोजन मतलब जो संक्षारण का प्रभाव होता है वो अधिक होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इसमें स्किन इफेक्ट अधिक होता है। स्किन इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी। और क्या होता है कि इनकी कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम कंडक्टर से थोड़ी कम होती है। ठीक है। इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ता है, अधिक मोटा रखना पड़ता है। अब हमारा जो है, अब इसका देखते हैं कि इसका उपयोग क्या है। तो देखिए इनका जो उपयोग है वो लॉन्ग स्पैन वाली, यानी जहाँ पर लंबी स्पैन चाहिए और हाई वोल्टेज यानी 110 केवी से ऊपर चाहिए, उस ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। या फिर जो शुष्क ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है कि इनका उपयोग हम लोग करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कंडक्टर है आगे वो क्या है, कॉम्पैक्टेड एल्यूमिनियम।
जो हमारा कॉम्पैक्टेड एल्यूमिनियम होता है वो ACSR कंडक्टर का ही क्या है, एक मॉडिफाइड रूप है। ठीक, जिसकी संरचना हम लोग किसकी सहायता से करते हैं, एक डाई की सहायता से करते हैं। यानी और इसका जो डायमीटर होता है ACSR कंडक्टर के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। लेकिन इसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होता है, ACSR कंडक्टर से ज़्यादा होता है। इसीलिए इसका यूज़ जो है कि हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत कम करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कंडक्टर है हमारा वो स्टील कॉर्ड कॉपर है। स्टील कॉर्ड कॉपर क्या होता है कि स्टील कॉर्ड कॉपर जो की जो संरचना है वो कॉम्पैक्टेड एल्यूमिनियम कंडक्टर के समान ही होता है। ठीक है, बस अंतर इसमें केवल इस बात का होता है कि रोल्ड एल्यूमिनियम कंडक्टर के लेयर के स्थान पर इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, कॉपर लेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस कंडक्टर को कॉपर कंडक्टर स्टील री इन्फोर्स्ड CCSR कंडक्टर भी कहते हैं। यानी कि इस कंडक्टर को हम किस नाम से जानते हैं, कॉपर कंडक्टर स्टील री इन्फोर्स्ड का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉपर क्लैड स्टील। देखिए कॉपर क्लैड स्टील जो होता है स्टील कॉर्ड कॉपर का एक विशेष रूप होता है, जिसमें क्या करते हैं कि स्टील की रॉड पर कॉपर सीट द्वारा उसको कोटेड कर देते हैं या फिर उसको वेल्डिंग करके उसको बनाते हैं। ठीक है, इस कंडक्टर को स्टील द्वारा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ तथा कॉपर द्वारा हाई कंडक्टिविटी प्रदान की जाती है। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो कॉपर क्लैड कंडक्टर होता है ये क्या है कि जो हमारा स्टील कॉर्ड कॉपर है, ठीक है, स्टील कॉर्ड कॉपर है या फिर जो CCSR कंडक्टर है उसका एक विशेष रूप है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्टील का रॉड लेते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, कॉपर सीट को या फिर कॉपर की रॉड को, ठीक है, कॉपर की रॉड को हॉट रोलिंग का मतलब एक तप्त बेलन द्वारा उसको कोट करके या फिर वेल्डिंग करके उसको बनाया जाता है। इस इसलिए इसमें क्या होता है कि इस कंडक्टर को इस स्टील द्वारा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और कॉपर द्वारा हाई कंडक्टिविटी प्रदान की जाती है। मतलब क्या है कि अगर हम उसमें जो एलु हम इसमें जो स्टील की रॉड पर, ठीक है, स्टील की रॉड पर हम कॉपर शीट को क्या कर रहे हैं, उसको कोट करके यानी उसको कोट करके या फिर उसको वेल्डिंग करके बना रहे हैं। तो इससे हमें क्या चीज़ फ़ायदा होगा, इससे हमें ये चीज़ फ़ायदा होगा कि जो हमने स्टील का रॉड लगाया है इस स्टील की रॉड से क्या होगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। मतलब इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो हमने कॉपर लगाया है इस कॉपर की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक, तो इससे हमें एक चीज़ का ये फ़ायदा होता है। दूसरी बात यह है कि इस चालक की चालकता समान व्यास वाले कॉपर कंडक्टर का चालकता का लगभग 40% होता है। ठीक है, क्या चीज़ है कि इस कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो समान व्यास वाले जो कॉपर कंडक्टर होता है उसकी चालकता का लगभग 40% होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़, एल्यूमिनियम क्लैड स्टील। ठीक, तो क्लैड का मतलब क्या होता है, क्लैड देखिए कॉपर क्लैड स्टील है, इसी से हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। स्टील के ऊपर हमने क्या किया, कॉपर को आच्छादित कर दिया है इसका। ठीक है, कॉपर मतलब ताम्र आच्छादित इस्पात, यानी स्टील की एक रॉड पर हमने कॉपर को क्या कर दिया है, आच्छादित कर दिया है। स्टील का हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। कॉपर का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और एक ही डायमीटर का अगर जैसे मान लीजिए ये हमारा CCS यानी कॉपर क्लैड स्टील है और ये कॉपर का है, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी इसकी कंडक्टिविटी का 40 होगा। यानी अगर ये 100% देता है तो ये कंडक्टिविटी कितना होगा, 40% का।
तो सिमिलरली एल्यूमिनियम क्लैड स्टील है, तो इसका क्या मतलब होगा कि स्टील कंडक्टर के चारों तरफ हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को आच्छादित करेंगे, यानी एल्यूमिनियम को रोल्ड करेंगे। तो उसी चीज़ को लिखा है कि यह कंडक्टर ACSR कंडक्टर का ही एक विशेष रूप है। बस अंतर किस बात का है कि इसमें हम कॉपर के स्थान पर एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, यानी एक स्टील का जो है रॉड होगा और इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक एल्यूमिनियम का सीट को उसको कोट कर देंगे या फिर उसको वेल्डेड करके उसको बनाते हैं, जैसा कि हमने कॉपर क्लैड स्टील को बनाया था। तो सिमिलरली क्लैड का मतलब क्या हो गया, उसको आच्छादित करना, यानी उसको ढकना। किसको ढकेंगे, इस स्टील को, और किससे ढकेंगे, एल्यूमिनियम से ढकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फर ब्रॉन्ज कंपोजिशन। देखिए इसमें क्या होता है कि इस मेटल के कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, कैडमियम कंडक्टर पर फॉस्फर ब्रॉन्ज की एक परत चढ़ाकर स्पाइरलिंग करके बनाते हैं। ठीक है, मतलब हमने एक कैडमियम का कंडक्टर लिया, उस पर जो है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज की एक लेयर चढ़ाया, ठीक है, और उससे उसको बनाते हैं। लेकिन इसकी कीमत क्या होती है, बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसका प्रयोग बहुत ही रेयर केस में होता है, कुछ विशेष जो है कि स्थिति में होता है। ठीक है। तो फिर क्या है कि मुख्यतः इस कंडक्टर का प्रयोग उस औद्योगिक क्षेत्र में होता है जहां पर वायुमंडल में अमोनिया आदि क्रियाशील गैस वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। यानी इसकी जो बहुत रेयर केस में करेंगे, और किस केस में हम लोग करते हैं, उस इंडस्ट्री एरिया में करते हैं, मतलब उस इंडस्ट्री में करते हैं जहां पर वायुमंडल में, यानी उसके चारों तरफ क्या होगा, अमोनिया जैसे क्रियाशील गैस क्या होंगे, उस वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़, गैल्वनाइज्ड स्टील कंडक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टील कंडक्टर को, जो हमारा स्टील कंडक्टर है, उसको संक्षारण से, जंग से, इस सब से बचाने के हम लोग क्या करते हैं, उसको गैल्वनाइज्ड कर देते हैं, यानी उसको जस्तीकृत कर देते हैं। उस पर क्या करते हैं कि, ठीक है, उसको जस्तीकृत कर देते हैं, जिससे उसका क्या होगा, जीवन काल मतलब उसका जो लाइफ टाइम है वो 15 से 20 साल तक बढ़ जाता है। ठीक, इस कंडक्टर को लो कंडक्टिविटी, हाई रजिस्टिविटी, हाई इम्पीडेंस वोल्टेज ड्रॉप के कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हम उसको गैल्वनाइज तो कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इस कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ही कम होती है, रजिस्टिविटी हाई हो जाती है। अगर कंडक्टिविटी कम होगी तो रजिस्टिविटी हाई होगी ही, और इम्पीडेंस हाई हो जाता है, जिसके कारण उसमें वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है, जिस कारण से इसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरियल केबल। केबल के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक है, तो एरियल केबल का प्रयोग विदेशों में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में उन जगह पर किया जाता है जहां पर पेड़ पौधे तथा इमारतें बहुत अधिक हों। ठीक है, और एरियल केबल का प्रयोग हम केवल 15 केवी तक ही कर सकते हैं, और इसमें आजकल कॉपर के स्थान पर एल्यूमिनियम कोर कंडक्टर का प्रयोग होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का और सस्ता होता है। और इस केबल का जो स्पैन होता है वो कितना होता है, 300 मीटर से 700 मीटर तक रखा जा सकता है। ठीक, तो ये रहा हमारा किसका, कंडक्टर का। अब इसके बाद क्या है कि जो कंडक्टर है उस कंडक्टर का एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए आइडियल कंडक्टर। तो देखिए जो कंडक्टर होते हैं उस कंडक्टर की एक जो अपनी एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उसकी एक विशेष अपनी क्या होनी चाहिए, उसकी एक विशेष बोले तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी उच्च होनी चाहिए, यानी जो हम कंडक्टर ले रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है, जिससे उसे क्या होगा, बिना कोई पावर लॉस हुए जो है, यानी पावर लॉसेस क्या हो, कम से कम हो। दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि कंडक्टर की रजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ठीक है,
रजिस्टिविटी इसकी लो होनी चाहिए। थर्ड क्या है कि भार में हल्का होना चाहिए। फोर्थ क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी उच्च होनी चाहिए, यानी ये जो है कि मजबूत होना चाहिए। फिर क्या है, संक्षारण प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंडक्टर की मेटल का कॉस्ट जो है कि कम होना चाहिए, यानी जो कंडक्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें, उसकी जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक। फिर कंडक्टर का मेटल बाज़ार में सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, यानी जो हम कंडक्टर ले रहे हैं उस कंडक्टर का जो मेटल होता है उस वह मेटल क्या हो, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो। अगर आसानी से अवेलेबल होगा तो क्या होगा, वो सस्ता होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले क्लास में देखेंगे किसका, इंसुलेटर के बारे में। ठीक है। ओके, थैंक यू।